बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल रखें, आमीन। आज जो है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं अभी सो रही थी और जनाब की कॉल आई कि आज जो है ना कुछ हो गया है। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैं एकदम से परेशान हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जानवरों का बरामदा गिर गया है। तो मुझे जो है ना वो एकदम से शौक लगा। फ़ौरन से जो है ना पूछा क्या, क्योंकि ठंड है, ठंड में क्या होता है कि हर चीज़ जो है ना वो श्रिंक होती है। और पता नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले ही उसे तैयार किया था। तो मैं बहुत परेशान होगी। जानवरों का पूछा, बंदे का पूछा जो उधर रखा हुआ है, तो पता चला नहीं सब खैरियत है। तो फिर मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो वक्त ज़रा, लेकिन सारा दिन उसमें स्ट्रेस में, पता नहीं एकदम से ना सोए हुए जब बंदे को खबर मिल जाती है कोई, तो फिर बंदा ना सारा दिन ऐसे स्ट्रेस में रहा। मैं तो सर में दर्द रहा ना सारा दिन। फिर हम उठे और फिर नाश्ता वगैरह किया और अब मैं जल्दी से जो है ना लंच की तैयारी के लिए लग गए। तो लंच बनाने लगी तो मैडम, छोटी भाभी जान कहती हैं मुझे मकरोनी खानी है, वो भी थोड़ी स्पाइसी सी, मसालेदार सी। तो मैंने कहा चलें जी, ठीक है, आपकी विश भी पूरी होनी होगी। और फिर मुझे आज वैसे बनानी थी सब्ज़ी। शलजम बहुत प्यारे थे और फ्रेश ऑर्गेनिक थे बिल्कुल। तो वो मुझे लग रहा था कि मुझे आज ना सब्ज़ी बनानी है शलजम की। काफ़ी दिन हो गए शलजम की सब्ज़ी नहीं खाई। तो मैं तो शलजम की तैयारी में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो भी खा बनाएं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, साथ साथ में वो भी बना देती हूँ, ताकि चस्का भी हो जाए और हेल्दी खाना भी हो जाए। अब वो तो सर्दी में जो है ना चस्का लगाने को बहुत दिल चाहता है। खैर, रिश्ते वही अच्छे जो प्यार से हों। तो अगर आपके पास ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आप बार बार मनाना पड़ता है, बार बार रूठते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ऐसे रिश्ते जो है ना वो ज़्यादातर कच्चे होते हैं, जिन्हें बार बार मनाना पड़ता है। वो एक दिन आखिर जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी आप मना लें, जितना मर्ज़ी आप सेक्रीफाइस कर लें, आखिर वो रिश्ते एक दिन दूर हो ही जाते हैं। तो फिर जो सैक्रिफाइस करता है ना, उसको बहुत दुःख होता है कि मैंने बड़ी कोशिश के साथ इतना लंबा अरसा इस रिश्ते को निभाया, तो बिलाखिर फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। यानी कि आप देखें ना कि एक इंसान कब तक चल सकता है, जब तक दूसरा साथ नहीं देगा तो कभी भी वो रिश्ते नहीं चल सकते। तो दोनों का साथ देना, कभी उसका सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही करता जा रहा है ना, तो फिर वो रिश्ता नहीं है, वो फिर आपकी तरफ से एक सैक्रिफाइस है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि अगर कोई बार बार रूठ रहा है, उसको एक दफ़ा रूठ लेने दें, ताकि आप ज़्यादा हर्ट ना हो। और मनाएं, कोशिश करें कि वो हमारे साथ अच्छे ही रहें, लेकिन फिर भी अगर बार बार रूठ रहे हैं तो थोड़ी देर से छोड़ के देखें। अगर तो उसको भी इस बात का एहसास हो गया कि हाँ, इसने मेरे साथ बहुत प्यार की है, बहुत मोहब्बत करता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है, तो आप अब की दफ़ा मैं भी करूँ। लेकिन अगर नहीं किया तो समझ लीजिएगा कि वो कभी आपके साथ सिंसियर थे ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए आपने ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है ना वो लोगों को मनाने में नहीं लगा देनी, बल्कि बस एक नीयत साफ़ रख के आपने चलना है कि प्यार के साथ सबके साथ रहना है, किसी को तंग नहीं करना। जो हमारा दीन कहता है कि अच्छा सलूक, हुस्न अखलाक के साथ जो है ना आपने पेश आना है। तो फिर भी किसी से आप आम हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी ज़रूर, लेकिन अगर बिना वजह, बिना किसी बात के कोई नाराज़ हो रहा है तो उसको होने दें। खैर, अभी आज की सब्ज़ी की तैयारी में हम लोग बिज़ी थे। जल्दी से मैंने प्याज डाली, साथ में लहसुन डाल दी और कटिंग वगैरह जो है ना वो मैंने साथ-साथ में करती चली। और सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ी बैठ के आराम से मुझे साफ़ कर ली थी, और मुझे हौसला नहीं पड़ रहा था, माशाल्लाह से इतने बड़े-बड़े शलजम थे। और मैं सोच रही थी कि मैं इसे काटूँ कि ना काटूँ, काटूँ कि ना काटूँ। खैर, शलजम तो वैसे भी बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन दिन इतना छोटा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वैसे तो गाँव में जब आते हैं ना अम्मी जान की तरफ, तो बहुत मज़ा आता है भाभी जान के साथ, भाइयों के साथ, अम्मी के साथ, सबके साथ बैठ के गपशप लगाने का। लेकिन अब सर्दी है, सुबह-सुबह उठती ही नहीं है, सभी सोए होते हैं, कहते हैं नहीं ठंड बहुत है,
नमाज़ पढ़ती हैं और सारे अपने बिस्तरों में घुस जाते हैं और जब धूप निकलती है तो 1-2 बज गया होता है। तो 1-2 बज के बाद जो है ना वो बस ज़ोहर की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम बिज़ी हो जाते हैं खाने बनाने में और बस फिर भाभीयों के साथ ही थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है या बहन कोई आई हो तो उसके साथ थोड़ा टाइम गुज़र जाता है, लेकिन अम्मी-अब्बू के साथ बस रात में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड होता है। जो वो बाद दोपहर में धूप में बैठ के एक-दूसरे के साथ गप्पे लगाने का टाइम है ना, वो नहीं मिलता। ख़ैर लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ी लंबी छुट्टी ले ली थी कि चल थोड़े दिन तो गुज़र जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा टाइम करके थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, थोड़ी मेमोरीज़ हो जाएँगी। ख़ैर इसी के साथ मैंने मसाला भूनते-भूनते इसमें टमाटर शामिल कर दिया, इसमें सब्ज़ मिर्च वग़ैरह जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसका इस्तेमाल वाजिब कर लें अपने ऊपर। खैर अल्लाह ताला खैर रखे, दुआ है दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। मेरी आप सबसे ये बहुत रिक्वेस्ट है कि दुआ जो है ना वो दूसरों के लिए हमने ज़रूर करनी है, क्योंकि दुआ ऐसी चीज़ है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो किस्मत जो है ना वो बदल सकती है दुआ। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं ये दुआ करूँगी कि किसी की किस्मत ख़राब हो जाए तो फिर वो बहुत गलत बात है और वो नहीं कबूल होगी कभी भी। अगर इंसान किसी की किस्मत बदल सकता होता ना, तो सबकी बदल देता ना। तो लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए सन एक और मज़े की बात बताऊँ, जो चीज़ें चाहते हैं ना आप अपने बच्चों के लिए कि ये मेरे बच्चों में होनी चाहिए, ये मेरे लिए होनी चाहिए, तो कोशिश करें वही चीज़ आप दूसरों के लिए माँगे। जब आप दूसरों के लिए वही चीज़ माँगते हैं तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ अता कर देते हैं। तो ख़ैर इसके लिए आपको बड़ा-सा दिल चाहिए, तो बड़ा-सा दिल ले लें। कोई भरोसा नहीं है इन साँसों का कब साथ छोड़ जाएँ, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमने कोशिश यही करनी है कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। 5 दिन आप कोशिश करेंगे उसके बाद आपकी फ़ितरत में ऐड हो जाएगा कि हाँ, अच्छा करना है। फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर खुद ब खुद अच्छा करते चलेंगे आप। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बहन-भाइयों को सबको एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक दे, एक-दूसरे का ख़्याल रखने की तौफ़ीक दे, एक-दूसरे के साथ अच्छा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ख़ैर इसी के साथ आज का मसाला हो चुका है ऑलमोस्ट तैयार। ये देखिए यहाँ अलग हो चुका है और मसाला जात ऑलमोस्ट हमने भून लिया, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी पालक। भैया जान को बोला पालक ले आएँ और भैया जान ने जाके बोला पालक दे दें पालक घर से नहीं लाए थे। तो पालक कितनी आई थी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से पालक आ गई, अब मुझे उसको सँभाल-सँभाल के रखना पड़ेगा। ख़ैर मैंने मुझे जितनी चाहिए थी मैंने निकाल के उसको साफ़ करके रख लिया, बाकी मैंने साइड पे रख दिया, अब साफ़ करके रखूँगी। इसीलिए मैं खुद तोड़ती हूँ ताकि मुझे जो है ना वो जितनी चाहिए मैं उतनी ही तोड़ूँ, बाद में मैं उसको सँभालती फिरूँ, क्योंकि आपको पता है जो फ्रेश चीज़ें होती हैं ना सब्ज़ियाँ वग़ैरह उसको जो है ना तोड़ ख़राब होने 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 लगे ना तो दिल को खींच पड़ती है, नहीं इतनी प्यारी हैं, इतनी मज़े की हैं, इसको ज़ाया नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। तो किसी भी खाने वाली चीज़ को ज़ाया तो नहीं होने देते, लेकिन ख़ैर फिर भी अगर ज़्यादा दिन पड़ी रह जाए तो फिर दुःख होता है। खैर इसी के साथ मैंने इसमें शामिल किया नमक और शलजम। अब चम्मच चलाएँगे, मसाला अच्छे से तमाम सब्ज़ी को लगा देंगे ताकि इसको मसाले का पता चल जाए और ये कुक होना शुरू हो जाए। खैर मुझे थोड़ी स्पीड लगानी थी और फिर मैंने इसमें चम्मच चला के एक दफ़ा फिर से चेक किया कहीं मसाला नीचे ना रह जाए। जैसे ही सब्ज़ी अच्छे से गरम हो गई, तो ये गरम और नरम, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से कुक हो सकती है। लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ डर लग रहा था मसाले का, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया। थोड़ा-सा से मुराद आप 1 कप ले सकते हैं बस। 1 कप से ज़्यादा नहीं, उससे कम ले लीजिएगा। आधा कप भी काफ़ी होगा। उसके बाद मैंने इसे किया कवर और मैंने सोचा था कि फटाफट से 5 मिनट इसको दूँगी, 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे कवर करके रखा और दूसरी तरफ जल्दी से मैंने 1 अदद पतीली चढ़ा दी। अब इसमें ऐड कर दिया पानी। अब 2 चूल्हे का मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अब यहाँ जो है ना वो सारे चूल्हे टूट चुके थे और ये इकलौते 2 चूल्हे रह गए हैं और इसके साथ गुज़ारा हो रहा है। लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा है, अगर ये टूट गए तो मौसम भी ऐसा है कि अब चूल्हा सूखेगा नहीं और जब सूखेगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे? तो इसलिए मुझे बहुत ही एहतियात के साथ इन दोनों चूल्हों को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि फिर मसला ना हो। ख़ैर इसी के साथ मैंने यहाँ लिया अदरक और इसको जल्दी से कर लेती हूँ क्रश। फ़ातिमा छोटी भैय्यों की छोटी बेटी आई थी, वो मुझे कह रही थी कि
मुझे भी आपके साथ बैठना है। तो मैंने बोला आ जाओ बैठ जाओ, तो फिर उसको शर्म आने लगी। तो फिर साइड-साइड में देख रही थी, मैंने उससे बहुत कहा, मैंने कहा आ जाओ, मैं मेरे पास आके बैठ जाओ। दिल चाह रहा था लेकिन शर्मा रही थी। तो मैंने कहा नहीं आप शर्माओ नहीं, आ जाओ, लेकिन भाग गई फिर ना। ख़ैर मैंने फटाफट से यहाँ जैसे पानी में बॉयल आया तो उसमें पास्ता ऐड कर दिया, मैकरोनी ऐड कर दी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी ताकि थोड़ी स्पीड लगा सकूँ। और स्पीड लगाने के लिए यहाँ साथ ही मैंने मैकरोनी में नमक ऐड किया और जो दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी उसमें फटाफट मैं तैयार करूँगी अब बाकी का मसाला, ताकि मैकरोनी के पकने तक बाकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। तो जिसके लिए मैंने यहाँ घी शामिल किया और साथ ही साथ में चलते हैं जी इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। अब क्योंकि अचानक से हमने प्रोग्राम बनाया था मैकरोनी बनाने का, तो बोनलेस चिकन नहीं था, तो जो भी चिकन था ना, मैंने कहा चलिए आप इसी से गुज़ारा करते हैं। तो मैंने फटाफट से इसमें चिकन ऐड कर दिया, जैसा भी था हड्डी वाला दूसरा सारा, और इसको मैं अब भून लूँगी ताकि ये अच्छे से अपना डिलीशियस सा टेस्ट दे जाए। ख़ैर इसी के साथ में मैं थोड़ा नमक शामिल किया ताकि स्पीड 102 की हो जाए चिकन के पकने की। तो हल्की आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे और यहाँ तक कि इसमें जल्दी से हो जाए एकदम नरम। इसके साथ इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है, जिससे स्पीड हो जाएगी फिर से 102 से ऊपर, यानी 104 कर लें अब। जी हाँ, तो इसको हम ना यहाँ पकने देंगे और साथ-साथ में चलते हैं आपको दिखाते हैं जी शलजम। तो शलजम 2 तरह से, एक तरफ थोड़ा दली वाला मतलब कि वो जो पूरा पीस होता है ना उसके साथ खाना पसंद करते हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो एकदम मैश करके खाना पसंद करते हैं। जब मैश हो तो फिर उसको अच्छे से मिक्स करके एकदम ड्राई किया जाता है, और अगर इस तरीके से खाएँ तो ये होता है थोड़ा तरी वाला और दली वाला, यानी कि इसका जो पूरे का पूरा पीस है ना वो ऐसे ही होगा। लेकिन ये तभी मज़ा आता है जब इस तरह से तरी साथ बनी हो। ख़ैर, ये तो हो गया तैयार और दूसरी तरफ पास्ता भी पक चुका था। जल्दी से मैंने इसे भी स्ट्रेन कर लिया। तो चलते हैं जी अभी हम दूसरे चूल्हे की तरफ। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि पास्ता बेहतरीन हमने बॉयल किया और उसके लिए क्या किया, बस इसमें नमक ऐड किया और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने गरमा-गरम पानी में से ऐड करना, अदरवाइज़ पास्ता आपस में भी जुड़ जाता है, बर्तन के साथ भी जुड़ जाता है। और फिर मैंने चिकन जो फ्राई करी थी उसको जल्दी से देगी में ऐड किया ताकि उसमें बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। कढ़ाई में मुझे बहुत एहतियात के साथ इसे कुक करना पड़ रहा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ ये सही से स्टीम भी नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसे पतीली में ऐड किया, उसमें अदरक ऐड किया और यहाँ पास्ते को मैंने थोड़ा-सा घी लगा दिया। देसी घी लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा ज़ायका आता है, और जो बच्चे होते हैं ना, वो जो स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते, उनको तो मैं ऐसे ही पास्ता दे देती हूँ घी लगा के और वो मज़े से बैठ के खा लेते हैं। और जो होते हैं चस्कोरे, उनके लिए पास्ता चिकन के साथ और मसाले के साथ। अब जैसे चिकन नरम पड़ गया, उसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और चम्मच चलाते हुए इसको होने देना है कुक। अब यहाँ चिकन को आपने इतना पकाना है कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम नरम हो जाए। जैसे ही चिकन हुआ नरम तो इसमें गई फ्रेश सब्ज़ मिर्च, चुटखारा और फ़ायदा साथ-साथ होने वाला है सब्ज़ मिर्च का। तो बस जैसे ही सब्ज़ मिर्च चली गई उसके बाद हमने इसको भूना और भूनते-भूनते इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर दी। अब यहाँ एक कमाल होने वाला है, जो केचअप की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की और फिर थोड़ा धनिया पाउडर ऐड किया, थोड़ा गरम मसाला भी इसमें ऐड कीजिएगा, काली मिर्च वगैरह भी ऐड कीजिएगा, जिससे जो है ना और भी अच्छा ज़ायका आ जाता है। और अब हम इन मसाला जात को अच्छे से भून लेंगे। ये गया गरम मसाला जिसके अंदर ही मैंने काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर दी थी, और अब इन तमाम मसाला जात के साथ चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमने चिकन को अच्छे से भून लिया, अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि चिकन अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। जब तक ये मुकम्मल तौर पे कुक नहीं होता उसमें हरगिज़ प्याज़ मत ऐड कीजिएगा। प्याज़ हमने बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा और वो तभी ऐड किया जब चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका था, और फिर हमने इसमें चलाया चम्मच। अब प्याज़ क्योंकि बिल्कुल छोटे-छोटे पीस थे, तो स्टीम पे ही ये अच्छे से कुक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें पास्ता ऐड करना है बहुत ही प्यार के साथ, और कुछ इस तरह से आपने इसमें पास्ता ऐड कर दिया तो बस जी, अब फटाफट से इसमें चलाएँ
चम्मच ताकि मसाला लग जाए सारे पास्ते को। और ये बहुत ही स्पाइसी पास्ता था जो कि एकदम चस्का लगाने वाले लोगों के लिए स्पेशल था। तो बस ये हमने इसमें चलाया चम्मच और उसके बाद दम लगाया। हमने 1 मिनट का इसे दम दिया और दम के बाद फटाफट से हमने इसको खोला और ये देखिए गरमा-गरम चटखारेदार पास्ता हमारा तैयार हो चुका था। तो अभी चिकन के छोटे-छोटे पीस करके ना सर्विंग प्लेट पे लगाते जाएँगे, लेकिन अभी गरम था इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। और माशाल्लाह से देख लें बहुत ही टेस्टफुल बनता है इस तरीके से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।